हेलो फ्रेंड्स। आज है 24 जुलाई 2020। आज की डेट है 24 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 8 दिनों के भीतर कुल संपत्ति में 2.6 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने के साथ मुकेश अंबानी दुनिया के कौन से सबसे अमीर शख्स बन गए हैं? ऑप्शन सी सही होगा इसका, पाँचवें। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक अंबानी ने 75 अरब डॉलर 5.57 लाख करोड़ रुपए के साथ अमेरिकी निवेशक वारेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। इस लिस्ट में बफेट 72.7 अरब डॉलर के साथ छठवें नंबर पर हैं। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में पिछले 4 महीनों में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। कंपनी का शेयर इस दौरान 135% बढ़ चुका है। दूसरा प्रश्न है, NIRF रैंकिंग में चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज CGC लांड्रा ने पंजाब में कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान। चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज CGC लांड्रा ने एक बार फिर खुद को सफलता के शिखर पर स्थापित किया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 में इंजीनियरिंग कैटेगरी में CGC को 201 से 250 रैंक बैंड में रखा गया है। रैंक बैंड के अनुसार चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज ने पंजाब के निजी संस्थानों में पहला स्थान और पूरे उत्तर भारत में निजी संस्थानों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया है। यह संस्थान के लिए एक और सराहनीय उपलब्धि है। गौरतलब है कि IIT NIT जैसी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करते हुए CGC लांड्रा ने यह सफलता हासिल की है। तीसरा प्रश्न है, एक फिल्म के लिए 20 करोड़ की रकम लेने के साथ कौन सी एक्ट्रेस इतनी रकम लेने वाली भारतीय सिनेमा के इतिहास की पहली एक्टर बन गई? यहाँ पे प्रति की जगह पहली है। ऑप्शन ए इसका सही है, दीपिका पादुकोण। प्रभास की अगली फिल्म में कास्ट होने के साथ ही दीपिका पादुकोण भारतीय सिनेमा के इतिहास की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। प्रभास की इस फिल्म की घोषणा 3 दिन पहले ही हुई है। दीपिका अपनी फिल्मों में लीड एक्टर के बराबर की फीस लेती हैं, लेकिन इस फिल्म के लीड प्रभास की फीस 50 करोड़ है। दीपिका को 50 करोड़ तो नहीं, लेकिन 20 करोड़ की फीस के साथ फिल्म में कास्ट किया गया है। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश एयरवेज ने अपने कौन से हवाई जहाज़ को ऑपरेशन में होने वाले खर्च की वजह से रिटायर करने की घोषणा की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, बोइंग 747 ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 747 हवाई जहाज़ के अपने पूरे बेड़े को रिटायर कर देगा। कंपनी की ओर से इन दिनों यात्रियों की संख्या में कमी और विमान की उच्च परिचालन लागत का अधिक होने का हवाला देते हुए ये घोषणा की गई है। कंपनी के इस निर्णय से विमान के एक युग का अंत हो जाएगा। ये विमान कम से कम एक मंजिल के होते थे। अब उम्मीद की जा रही कि ब्रिटिश एयरवेज अपने बेड़े में जो विमान शामिल करेगी वो इससे बड़े होंगे, साथ ही और बेहतर और आधुनिक होंगे। बोइंग 747 विमान की 50 साल पहले एयरवेज के बेड़े में शामिल किया गया था। यहाँ पे बोइंग 747 विमान को। पांचवा प्रश्न है, स्कूल समय में कितने मीटर रेस पर रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिका के जिम रायन को मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी सही होगा, 1600 मीटर। 1600 मीटर लगभग 56 वर्ष पहले 1964 में अपने स्कूल समय में 1600 मीटर रेस को रिकॉर्ड 4 मिनट में पूरा करने वाले अमेरिका के पूर्व धावक जिम रायन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करने की घोषणा की है। छठा प्रश्न है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत के किस शहर में पहला चार्जिंग प्लाजा शुरू किया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, दिल्ली। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए EV चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत एक नई पहल के तौर पर की गई है। इस तरह के प्रयासों से देश में मोबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी।
7वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक समानता ही सामाजिक समानता का आधार बनती है। अगर एक तबका मजबूत हो जाए और दूसरा तबका कमज़ोर हो तो ऐसा समाज कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। संतुलन न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र के तहत कार्य कर रही है। 8वां प्रश्न है, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। सन 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों के से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। उसके बाद सन 1930 में इन ट्रांसमीटरों को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इसे भारतीय प्रसारण सेवा का नाम देकर परिचालित करना शुरू किया गया। 1935 तक इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन वर्ष 1936 में इसका नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज लगभग देश के हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है। 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है और लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराता रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। 9वां प्रश्न है, वाडा ने भारत के नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 6 महीने के लिए। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की वजह से भारत की ओलंपिक तैयारियों को तगड़ा झटका लगा है। वाडा ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का निलंबन और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को पिछले साल 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब वाडा ने प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने की वजह देते हुए निलंबन और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। डोपिंग एजेंसी ने ताज़ा निरीक्षण में पाया है कि अभी भी कई इंटरनेशनल मापदंड पूरे नहीं हो पाए हैं। वाडा ने इस कार्रवाई को लेकर ताज़ा बयान में कहा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता दूसरी बार 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। 10वां एवं अंतिम प्रश्न, जापान किस देश में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस बुलाने की घोषणा की है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, चीन। भारत के बाद अब जापान ने चीन को करारा झटका दिया है। जापान ने चीन में कारोबार कर रही 57 जापानी कंपनियों को वापस अपने देश बुलाने का फैसला किया है। जापान ने इस प्रक्रिया में होने वाला सारा खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने की तैयारी भी दिखाई है। कोरोना वायरस और चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण चीन लगातार विश्व के कई देशों के निशाने पर बना हुआ है। पहले भारत ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया, इसके बाद अमेरिका उस पर लगातार नए आरोप लगा रहा है। अब जापान ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।